चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलते हैं। एक ऐसा सफर जो उन कानूनी ढांचों और रहस्यों को डिकोड करेगा जो हमारी रोजमर्रा की सहमतियों, लेन देन और खरीदारी को कंट्रोल करते हैं। इस एक्सप्लेनर में कॉन्ट्रैक्ट लॉ यानी अनुबंध कानून के पीछे की पूरी साइंस को बहुत ही आसान तरीके से समझा जाएगा। जब भी बाजार से कोई सामान खरीदा जाता है या कोई सर्विस ली जाती है तो पर्दे के पीछे जो कानूनी सिस्टम काम कर रहा होता है, आज उसे बिल्कुल करीब से देखा जाएगा। आइए देखते हैं कि आज किन किन टॉपिक्स को कवर किया जाएगा। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट की बनावट यानी एनाटॉमी, फिर कंडीशंस और वारंटी के बीच का फर्क, उसके बाद इनॉमिनेट टर्म का ट्विस्ट, आगे बढ़ते हुए इम्प्लाइड टर्म्स और आखिर में रूल ऑफ केविएट एम्प्टर। ये सभी कॉन्सेप्ट्स एक के बाद एक आपस में कैसे जुड़ते हैं, ये देखना काफी मजेदार होने वाला है। शुरुआत करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, एनाटॉमी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी अग्रीमेंट सिर्फ बातों और वादों से शुरू होता है, लेकिन कानून की नजर में हर बात का वजन एक जैसा नहीं होता। कुछ वादे सिर्फ हवा हवाई बातें होते हैं, जबकि कुछ मजबूत कानूनी जंजीरें बन जाते हैं। अब कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म या संविदात्मक शर्त असल में होता क्या है? आसान भाषा में समझा जाए तो यह कॉन्ट्रैक्ट का वो हिस्सा है जो एक पक्की कानूनी जिम्मेदारी तय करता है। अगर यह शर्त टूटी तो मामला सीधा कोर्ट कचहरी तक पहुंच सकता है। यही वो बुनियादी नियम हैं जो तय करते हैं कि किसी चीज की कीमत क्या होगी, डिलीवरी कब होगी या सामान का असली रूप कैसा होगा। तो स्वाभाविक रूप से यह सवाल उठता है कि कोई आम सी बात एक कानूनी रूप से बाइंडिंग शर्त कब बन जाती है। मतलब टीवी विज्ञापनों में जो बढ़ा चढ़ाकर दावे किए जाते हैं, जिन्हें सेल्स पफरी कहा जाता है, और एक असली कानूनी गारंटी, इन दोनों के बीच लाइन कहाँ ड्रॉ होती है? इसे तय करने के लिए अदालतें कुछ खास बातों पर गौर करती हैं, जैसे बयान कब दिया गया, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था, क्या उसे लिखित रूप दिया गया, और सबसे जरूरी, दोनों पार्टियों की नॉलेज और एक्सपर्टीज कितनी है। इसे एक बहुत ही दिलचस्प पुराने केस से समझते हैं। एक सेकंड हैंड कार डीलर ने गलत गारंटी दी थी कि 1939 मॉडल की एक मॉरिस कार असल में 1948 की है। कोर्ट ने माना कि यह कोई आम बात नहीं बल्कि एक लीगल शर्त थी। क्यों? क्योंकि एक कार डीलर होने के नाते उनके पास ये जानने की एक्सपर्टीज होनी ही चाहिए थी। एक आम इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन एक एक्सपर्ट से नहीं। जब यह तय हो जाता है कि कोई बयान एक शर्त है, तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ के दो सबसे बड़े खिलाड़ियों की एंट्री होती है। यहीं से हम आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर, कंडीशंस वर्सेस वारंटीज। इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत क्रूशियल है। कंडीशन किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की जड़ होती है। इसके टूटने का मतलब है कि पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही फेल हो गया और नुकसान उठाने वाले को अग्रीमेंट रद्द करने का पूरा हक मिल जाता है। दूसरी तरफ वारंटी थोड़ी साइड की या कहें तो सपोर्टिंग शर्त होती है। इसके टूटने पर सिर्फ मुआवजे का दावा किया जा सकता है, कॉन्ट्रैक्ट रद्द नहीं किया जा सकता। इसे एक थिएटर के उदाहरण से समझते हैं। अगर मेन एक्टर्स ओपनिंग नाइट पर ही ना आए तो यह कंडीशन का टूटना है, पूरा शो चौपट। लेकिन अगर कोई सिंगर बस एक रिहर्सल मिस कर दे तो वो वारंटी का टूटना है, शो चलता रहेगा, बस उसे कुछ हर्जाना देना पड़ सकता है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट के मुताबिक मुख्य कंडीशन टूटने पर नतीजे बहुत गंभीर होते हैं। इस टेबल पर नजर डालते हैं। पीड़ित पार्टी पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकती है या नुकसान की भरपाई मांग सकती है। लेकिन यहां एक और कमाल का विकल्प है। पीड़ित पार्टी चाहे तो अपनी मर्जी से इस कंडीशन के उल्लंघन को सिर्फ एक वारंटी का उल्लंघन मान सकती है। मतलब वे सामान रख लेंगे और कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने की बजाय सिर्फ नुकसान का हर्जाना मांगेंगे। ये फ्लेक्सिबिलिटी बिजनेस को सुचारू रखने में बहुत काम आती है। सदियों तक कानून बस इसी बाइनरी में सोचता था, या तो कंडीशन या वारंटी। लेकिन 1962 में एक मशहूर शिपिंग विवाद ने इस पूरी सोच को पलट कर रख दिया। चलिए देखते हैं हमारा तीसरा टॉपिक, द इननॉमिनेट टर्म ट्विस्ट। हांगकांग फिर शिपिंग केस किसी ड्रामे से कम नहीं है। घटनाक्रम कुछ यूं था। फरवरी 1957 में एक जहाज को 24 महीने के लिए किराए पर लिया गया, लेकिन जहाज की हालत खस्ता थी और चीफ इंजीनियर ऐसा था जिसे जहाज के इंजन से ज्यादा शराब की बोतलों में दिलचस्पी थी। स्टाफ की इस लापरवाही की वजह से ओसाका के रास्ते में जहाज बार बार खराब होता रहा। आखिर में परेशान होकर किराएदारों ने पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल करने की कोशिश की। अब ये एक वेट एंड सी वाला सिनेरियो बन गया था। क्या स्टाफ की लापरवाही इतनी बड़ी वजह थी कि पूरे 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म कर दिया जाए? और यहीं से कानून में एक नया मोड़ आता है। जज लॉर्ड डिप्लॉक ने इस मामले में एक नया टेस्ट पेश किया। अदालत ने कहा कि किराएदार कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं कर सकते,
वजह यह थी कि इन मरम्मतों और देरी के बावजूद किराएदारों का 24 महीने के कॉन्ट्रैक्ट का पूरा फायदा खत्म नहीं हुआ था। जहाज ज्यादातर समय काम करने लायक था। यहीं से जन्म हुआ इनॉमिनेट टर्म यानी अनाम शर्तों का। इसमें पहले से तय नहीं होता कि कॉन्ट्रैक्ट टूटेगा या नहीं, बल्कि ये देखा जाता है कि शर्त टूटने का फाइनल रिजल्ट कितना नुकसानदायक है। अब तक उन शर्तों पर बात हुई जो एग्रीमेंट में साफ साफ लिखी या बोली जाती हैं, लेकिन कमर्शियल दुनिया में सब कुछ लिखकर नहीं बताया जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने चौथे सेक्शन की तरफ, इम्प्लाइड टर्म्स एंड कस्टम्स। ये वो छुपे हुए नियम हैं जो कानून द्वारा अपने आप कॉन्ट्रैक्ट्स में फिट कर दिए जाते हैं। हमारे यहाँ इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 जैसे विशेष कानून इन छुपे हुए नियमों का आधार हैं। ये कानून बायर्स को बचाने के लिए बिक्री के हर कॉन्ट्रैक्ट में अपने आप कुछ खास शर्तों को जोड़ देते हैं। इसके लिए खरीदार और विक्रेता को अलग से कोई कागजी कार्रवाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। कानून मानकर चलता है कि ये शर्तें वहां पहले से मौजूद हैं। ये छुपे हुए नियम होते क्या हैं? आइए फटाफट देखते हैं। पहला, बेचने वाले के पास माल बेचने का असली अधिकार होना ही चाहिए। दूसरा, अगर किसी ने मटर मांगी है तो उसे बीन्स नहीं दी जा सकती। अगर नई कार के पैसे दिए हैं तो पुरानी कार थमाना कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन है। तीसरा, अगर सैंपल देखकर बल्क ऑर्डर दिया गया है तो पूरा माल बिल्कुल उस सैंपल जैसा ही होना चाहिए। और आखिर में, खाना पूरी तरह से सेफ और सेहतमंद होना चाहिए। ये सोचने वाली बात है कि अगर ये छुपी हुई शर्तें ना हों तो बाजार से कुछ भी खरीदना कितना बड़ा रिस्क हो जाएगा। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, जहां कॉन्ट्रैक्ट लॉ की सबसे पुरानी और मशहूर लैटिन कहावतों में से एक को समझा जाएगा, रूल ऑफ केविएट एम्प्टर। केविएट एम्प्टर का सीधा सा मतलब है बायर बीवेयर, यानी खरीदार सावधान रहे। ऐतिहासिक रूप से ये एक ऐसा नियम था जिसके तहत विक्रेता अपने सामान की कमियां बताने के लिए बिल्कुल मजबूर नहीं था। जो खरीद रहा है वो पूरी तरह अपने रिस्क पर खरीदे। सारी जिम्मेदारी बायर की होती थी कि वो आंखें खुली रखे और सुनिश्चित करे कि सामान उसके काम का है भी या नहीं। पुराने समय के बाजारों में यही नियम चलता था। लेकिन अहम बात यह है कि जैसे जैसे समय बदला, आधुनिक कानून ने कंज्यूमर्स को बचाने के लिए इस पुराने नियम में कुछ अपवाद जोड़ दिए। अब कुछ सिचुएशंस में ये खरीदार सावधान रहे वाला नियम खारिज कर दिया जाता है। जैसे अगर बायर किसी खास जरूरत के लिए सेलर की एक्सपर्टीज पर भरोसा करता है, या फिर माल किसी डिस्क्रिप्शन या सैंपल के आधार पर खरीदा गया हो। और सबसे बड़ी बात, अगर सेलर ने जानबूझकर कोई धोखाधड़ी की है या खराबी छिपाई है तो कानून उसे बिल्कुल नहीं बचाएगा। आज का मॉडर्न बिजनेस भरोसे पर चलता है। तो आज कॉन्ट्रैक्ट्स की पूरी एनाटॉमी को डिकोड कर लिया गया है, लेकिन खत्म करने से पहले एक विचार करने वाली बात है। आज की इस डिजिटल दुनिया में हर दिन बिना पढ़े लंबे चौड़े टर्म्स एंड कंडीशंस पर आए अग्री क्लिक कर दिया जाता है। तो क्या ये डिजिटल अग्रीमेंट्स सच में बायर और सेलर के बीच एक सच्ची सहमति माने जा सकते हैं? अगली बार जब भी कोई भी बॉक्स टिक किया जाए तो इस पर एक बार जरूर विचार किया जाना चाहिए। कानूनी रहस्यों को डिकोड करने के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए शुक्रिया। सीखते रहें और हमेशा जिज्ञासु बने रहें।